बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। जीवन प्यारे आप साथ हो, हर चरणों में शीश झुकाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। जीवन प्यारे आप साथ हो, हर चरणों में शीश झुकाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, लेकर चली गली हारी जाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती नमामि जमीजान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं स्वरूपं विकल्पं चिदाकाशमाकाशवासं
निराकारि ओंकार मूलं गुणीयं गिराज्ञानमूर्ति अमीशं गिरीशं कलालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार तुषाराभ्यङ्गासनोरं मनोभूतयोनि प्रभाश्रीशरीरं सुरङ्गोलिरङ्गो नदीचारुगङ्गा दशद्भारवादे कर्णे भुजङ्गा शरदगोलरङ्गो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं मे वन्दं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरमबोधमालं प्रियं शङ्करं सर्वकालं वदामि प्रचण्डं प्रदर्शं प्रगल्भं कलेशम् अखण्डं मयं मां मोदीप्रधानं नययोनिर्मोदलम्बोलमानि हरेऽहं भवानि पतिभावगङ्गं कलाधिककल्याण कल्पान्तकारि सदा साजनानन्द दाता मुरारे चिदानन्दसन्दो मनोहारि प्रसीद प्रसीद प्रभु मल्लधारि नयावत् उमानाथ आधारविन्दं भजन्ति यतो मे पदेवानराणाम् अनावत् सुखं शान्ति सन्धापनासि प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम् नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः ज्ञानाभियोगं जपमनैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वनासाम्बुदोग्रं जराजन्मदुःखो यथा काव्यमानं रघुवाहिरामं नमामि शशंको रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं वित्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति
कृष्ण हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा तो वो कहने लगा, फिर उत्कच कहने लगा मेरा उद्धार कैसे होगा, राक्षसपन से मैं छूटूंगा कैसे। कहते द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी के हाथों मृत्यु मिलेगी तो तेरा उद्धार होगा। तो ये वही उत्कच है जो सतयुग में हिरण्याक्ष का पुत्र था। तो द्वापर नाम सो महातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिताः ताम दृष्ट्वा परम प्रीताः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः आनचिद्धोक्ष जयदिध्या प्रणिपात पुरासरम। कहते एक बार महाराज गोकुल में गर्ग ऋषि आ गए। ये गर्ग ऋषि कौन है जी? वसुदेव जी के कुल पुरोहित है और नंद जी के कुल पुरोहित है सांडिल्य ऋषि। सुनिए ध्यान से, वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं गर्ग ऋषि और नंद जी के कुल पुरोहित है सांडिल्य ऋषि। गर्ग ऋषि आए तो नंद ने देखा भी गर्ग ऋषि आए हैं, उनका स्वागत किया। कहते महाराज अब आप आए तो गई हो, तो मेरे बच्चों का नामकरण भी कर जाओ। हाँ, रोहिणी जी ने एक बालक को जन्म दिया और जसोदा ने भी एक बालक को जन्म दिया। हमारा गर्ग ऋषि कहते भाई मैं इसलिए आया हूँ, पर इन बच्चों का नामकरण हम धूमधाम से नहीं करेंगे, इन बच्चों का नामकरण हम गौशाला में करेंगे। देखो भागवत में क्या लिखा है, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का नामकरण संस्कार गौशाला में हुआ जी। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लो, गौशाला कोई गौशाला नहीं है, गौशाला महातीर्थ है। इसलिए भाई खूब गौ की सेवा किया करो। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, गौ माता की खूब सेवा किया करो, ज्यादा से ज्यादा सेवा किया करो, क्योंकि गौ की सेवा से श्री कृष्ण परमात्मा अपनी सेवा से भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हाँ, गावो विश्वस्य मात्रा। गौ की सेवा जैसे भी हो तन से मन से धन से जरूर किया करो। मैं अक्सर कथा में एक बात कहा करता हूँ कि जब गौ माता तुम्हारे द्वारा डाला गया हरा चारा रोटी गुड़ खाती है ना, तो कल्ला हरा चारा नहीं खाती, कल्ला गुड़ नहीं खाती, कल्ली रोटी नहीं खाती तुम्हारे द्वारा दी गई, वो तुम्हारे पापों को भी खा जाती है, तुम्हारे पुण्य को भी खा जाती है। पापों को खा करके पाप समाप्त कर देती है और पुण्य को खा करके पुण्यों को बढ़ा देती है। ये गौ माता की शक्ति है भाई, इसलिए गौ सेवा अवश्य किया करो। बोलो ना गौ माता की। हाँ, तो गौ माता कोई सामान्य चीज नहीं है। माताओं, गौ माता जानवर नहीं है, गौ माता हमारे हिंदुओं की जान है। हाँ, गौ माता पशु नहीं है, गौ माता तो पालने वाली है, पशु नहीं है गौ माता। तुलसी तरुण जानिए, ध्यान दीजिए, तुलसी तरुण जानिए गौवन को न ढोर, मात पिता नर न जानिए ये तीनों नंद किशोर। कहते तुलसी जी को पौधा मत समझना, तुलसी जी कोई सामान्य पौधा नहीं है। तुलसी तरु न जानिए गौवन को न ढोर। तुलसी पौधा नहीं है, गौ माता डंगर नहीं है और माँ बाप इंसान नहीं है, ये तीनों नंद किशोर, ये तीनों ही श्री कृष्ण हैं। बोलो हरे कृष्ण। कितनी महिमा गाई गई हमारे शास्त्रों में गौओं की, माँ बाप की और तुलसी जी की। तुलसी की तुलना कोई नहीं कर सकता। और वैसे तुलसी की सेवा तो सदा ही करनी चाहिए, पर कार्तिक में तो ज्यादा करनी चाहिए। हाँ, तुलसी कोई सामान्य चीज नहीं, तुलसी। हाँ, अच्छा आपके बांके बिहारी कहाँ बैठे हैं? डरते क्यों? वृंदावन में।
अब वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदावन, वृंदा माने तुलसी, वन माने जंगल, ठीक है। वहां कभी तुलसी का जंगल था और उसमें ठाकुर जी घूमते फिरते थे, इसलिए कहते हैं बिहारी। बिहारी का मतलब जो तुलसी के वन में घूमे। तो अब बार बार बोलते हो कि नहीं, वृंदावन बिहारी लाल की, तो इसका मतलब ही यही है भी जो वृंदा के वन में विहार करे, घूमे फिरे। और वृंदा का मतलब आप देखो, वृंद भक्त वृंद बैठा है, वृंद मैंने कठ। देखो आप लोग इकट्ठे बैठे हो, कितने बढ़िया लग रहे हो भगवान के चरणों में, कितने सुंदर लग रहे हो। हाँ, तो अनु नजर ना लग जाए, बोलो हरे कृष्ण। इकट्ठे बैठा ना ले। हाँ। तो महाराज श्री गर्ग ऋषि ने गौशाला में गणेश पूजन किया। देखो भाई, गणेश पूजा के बिना सनातन धर्म का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। कोई माने ना माने अलग बात है, सनातन धर्म की परंपरा तो यही है। हाँ, तो गणेश पूजन करवाया। अब यहीं से अंदाजा लगा लो आप, कृष्ण जी का नाम रखना है और कृष्ण जी का नाम रखने से पहले गणेश पूजन हो रहा है। कोई सामान्य व्यक्ति का नाम नहीं रखा जा रहा, और जगत पिता परमात्मा श्री कृष्ण का नाम रखा जा रहा है। तो गणेश पूजन हुआ, गणेश जी को मनाया गया। हाँ, और गणेश पूजा के बाद तुम्हारा कहते नाम रखिए बच्चों का। तो श्री गर्ग ऋषि बोले, देखो भाई ये रोहिणी जी बैठी है ना, इनकी गोद में जो गोरा गोरा बालक है, बिल्कुल गोरा गोरा, इसका नाम है राम। इसमें शक्ति ज्यादा होगी, लोग कहेंगे बलराम, और बच्चे इसको प्यार से दाऊ भी कहेंगे। इसका हथियार होगा हल, इसको हलधर भी कहेंगे, इसको मुसलधारी भी कहेंगे। हाँ, और पहले ये देवकी के गर्भ में आया था, फिर ये रोहिणी के गर्भ में आया, तो इसका नाम शंकरषण भी होगा। ये बलराम जी के नाम है जी सारे, बलदेव, बलराम, शंकरषण, हलधर, मुसलधर, दाऊ, कितने नाम हो गए जी? बोलो हरे कृष्णा। हाँ, आप लोग बहुत अच्छे हो, गिनती करते हो। क्योंकि भाई हम तो गिनती नहीं करते, क्यों? हम कथा करें कि गिनती करें? हाँ, तो नाम रखा बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की। तो बलराम जी का जन्म कौन सी तिथि को हुआ? भाई इतनी भागवतें सुनते हो आप, हद हो गई। वेरी गुड। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष और छठ तिथि। ताड़ी बजाओ भाई एक बार इनके लिए। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, छठ तिथि, बलदेव छठ कहते हैं उसको। हाँ, बोलो दाऊ जी महाराज की। किया आपने कभी? नहीं किया? किया होगा कभी तो। आज करवा दे फिर बलराम जी का कीर्तन। चलो फिर बलराम का कीर्तन कर लो। राधे श्याम बलराम, 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 राधे श्याम बलराम। श्याम बलराम, राधे 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 श्याम बलराम।
की धर्मपत्नी कौन है? बलराम जी की धर्मपत्नी, वेरी गुड, बलराम जी की धर्मपत्नी रेवती जी। रेवती बलराम, 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 राधे श्याम 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 बलराम। हरे कृष्ण। बलराम, अब जसोदा जी कहने लगी पुरोहित जी अब मेरी गोद में जो ये देखो काला कलुड्डा, इसका भी नाम रख दो। हाँ, जब जसोदा मैया ने ना कहा इसका भी नाम रख दो, तो ठाकुर जी ना मोटे मोटे नैन खोल के टिमटिमाने लगे। हाँ, 4-5 महीने के, भाई बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। जसोदा मैया बोली भाई इसका भी नाम रख दो आप। तो गर्ग ऋषि कहने लगे देवी इसका क्या नाम रखूं मैं, इसके तो हजारों नाम हैं। जसोदा हंस पड़ी, मारा क्या हजारों नाम है, एक ही है वही पुट्ठे तवे अर्गा है। हाँ, अरे नहीं देवकी ऐसे मत, जसोदा ऐसे मत बोल। हाँ, ये तो साक्षात, हाँ जब कहने लगे ना साक्षात भगवान है, तो भगवान ने इशारा कर दिया, बताना नहीं मेरी माँ को भगवान है, नहीं तो फिर ये मेरे लिए ना एक मंदिर बनवा देगी सोने का, फिर उसमें रख देगी मुझे। हाँ, मैं तो इसका दूध पीने आया हूँ, श्राद्ध करने आया हूँ, इसकी डांट खाने आया हूँ, ये तो फिर चिनिया बादाम का भोग लगाएगी, फिर गोद में थोड़ी उठाएगी। बोलो रे कृष्ण। तो गर्ग ऋषि समझ गया। तो कहते देवी इसका ना रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है। श्री कृष्ण परमात्मा का रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि दिन बुधवार था जी। भागवत जी में लिखा है श्री कृष्ण परमात्मा का जब जन्म हुआ दिन बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, और महाराज अर्धरात्रि 12 बजे कह लो, 12:30 कह लो, अर्धरात्रि का जन्म है। तो उस टाइम रोहिणी नक्षत्र का हमारा पहला अक्षर बनता है बा, और इसका नाम है बाल मुकुंद। पहले नाम रखा भगवान का, क्या नाम रखा जी, जोर से बोलो, बाल मुकुंद नाम रखा। कहते महाराज वो तो ठीक है, कुछ और नाम। कहते देवी ये बालक कितना सुंदर होगा। जसोदा ऊंची ऊंची हंस पड़ी। कहते महाराज क्यों झूठ बोल रहे हो, कौन कहता है सुंदर है ये। हाँ, अरे नहीं देवी तू चिंता मत कर, बड़ा सुंदर है। हाँ, और जो भी इसकी ओर देख लेगा, जो इसको देख लेगा या ये जिसको देख लेगा, वो इसकी ओर आकर्षण हो जाएगा, ये कर्षण कर लेगा, इसका नाम कृष्ण होगा। कर्षति इति कृष्ण, जो देखने मात्र से अपनी ओर खींच ले उसका नाम है कृष्ण। दुनिया में सबसे पहले अगर कृष्ण नाम किसने लिया तो गर्ग ऋषि ने लिया। आपको अगर कोई पूछ ले दुनिया में सबसे पहले कृष्ण नाम अगर किसी ने लिया तो गर्ग ऋषि ने लिया, क्योंकि गर्ग ऋषि ने तो नाम रखा है। हाँ, तो जसोदा कहते महाराज जी नाम तो ठीक है, अच्छा माताओं को ना आदत बड़ी होती है, ब्याह का बड़ा पूछती है माता, शादी का भी ब्याह होगा। कहते महाराज जी इसकी शादी वादी होगी कि नहीं, काला ही बहुत है। अरे कहने लगे गर्ग ऋषि देवी क्या बात कर रही है, इसकी तो इतनी शादियां होंगी, इतनी शादियां होंगी, तो बहुओं की गिनती करती थक जाएगी। अरे महाराज क्यों आप वो कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। नहीं देखना तो बोलो ना हरे कृष्ण। अभी मेरे पास ना फरमाइश आई है, सुनाई देता हूँ, मैंने तो देखने नहीं देंगे मुझे, 4 बैठे हैं पीछे। बोलो भी पहले केले सुनने हैं, पहले पत्ता सुनना है, तो पीपल सुनना है। भाई केले की कथा किस किस ने सुननी है,
बोलो हरे कृष्णा। देखो छड़ा शाम दे नाल अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैंदे। नच लेंगे नच लेंगे नच लेंगे, मैं नचना मैं नचना मैं नचना शाम दे नाल मैनू नच लेंगे, मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लेंगे। नच नच के शाम रिझावा, नच नच के शाम रिझावा, रज रज के तेरा दर्शन पावा, रज रज के तेरा दर्शन पावा, किते घबराए अज मैनू नच लैंदे, किते घबराए अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैंदे। नचिया बतेरा दुनिया नहीं मैं नचिया बतेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैंदे, मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैंदे। किसी को नहीं डरना, हुण मैं किसी को नहीं डरना, जो मन आए सोयो करना, जो मन आए सोयो करना, मैं की करना संसार अज मैनू नच लैंदे, मैं की करना संसार अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना मोहन दे नाल मैनू नच लैंदे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैंदे। पैरा दे विच घुंघरू बन के, पैरा दे विच घुंघरू बन के, अपने मोहन दी जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, अपने मोहन दी जोगन बन के, मैं नच के रिझावा शाम
अज मैनू नच लैंदे मैं नच के वेखावा शाम अज मैनू नच लैंदे मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैंदे मैं नच के वेखावा अज मैनू नच लैंदे मैनू नच लैंदे शाम नच लैंदे मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैंदे मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैंदे। एक ना कोई बुढ़िया माता थी, हाँ भाई उसके लड़के की हो गई शादी। पहले तो माताएं शादी के लिए चिल्लाती हैं, फिर शादी के बाद चिल्लाती हैं। बोलो हरे कृष्णा। और ये हकीकत है जी, बिल्कुल बात। इन्हें टका नहीं किसी बात से भी। तो जी शादी हो गई लड़के के बड़ी धूमधाम से। अब 100 साल 2 साल ऊपर निकल गए तो किसी ब्राह्मण देवता के पास आई, बाबा जी पंडित जी पत्री देखो शर्मा जी की दी मेरे मुंडे दी। बाबा ब्याह तो बहुत अच्छा हो गया पर अगे ना भगवान की कृपा ने वंश नहीं वध रहा साडा, कोई पा दसो। पंडित जी कहते भाई बीबी इन्हां दा ना ग्रह खराब है, तेरी बहू नूं कह सोमवार दे व्रत रखे शंकर भगवान दे, फिर इहदे संतान होगी। ये भाई कथा च नहीं है, भागवत च ने किते लभन लग जाओ घरे जाके, फिर सवेरे आके मेरे गल पै जाओ। साडी भागवत च है नहीं कथा, ये साडी भागवत है। बोलो हरे कृष्ण। तो जी क्या हुआ, अच्छा बुढ़िया माता थोड़ी बेचारी कंजूस थी, थोड़ी पण थी। वो माता रानी ऐसी थी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। हाँ तो कहते उसको पता, उसने सोचा भी अगर बहू को पता लग गया भी व्रत किया तो खर्चा बहुत कर देगी, क्योंकि बहू हाथ की खुली थी बेचारी। कहती बाबा बहू तो वैसे जी हुई है, व्रत रखे ना रखे मैं रखना। शर्मा जी कहते तू रख ले भाई, पोता तो तेनों भी चाहिए। कहते बाबा जी किन्ने व्रत करने, कहते 16 व्रत करने, फिर उद्यापन करना है। अच्छा ठीक है। तो माता बिलीव करना, उस बुढ़िया माता ने इतनी श्रद्धा से व्रत किए, इतनी श्रद्धा से व्रत किए, ओहो महाराज उसकी बहू पे कृपा हो गई शंकर जी की। तो बहू रानी ने महाराज गर्भ धारण कर लिया। हाँ माता 16वां सोमवार आने वाला था, 15वां सोमवार आया और बुढ़िया फिर गई पंडित जी के पास। बाबा तेन बधाइयां बहुत बहुत। पंडित जी कहते कहा दिया। हाँ बाबा 6 महीने पहला आई सी, तू पा दस्या सी मैनू शिव जी ने व्रत किते, मेरी तो बहुत कृपा होगी। बाबा मेरे पोता हो जाए लड्डू खुआ के जाऊं। पंडित जी कहते मैनू पता है जेड़े तू लड्डू खुआ के जाए। तो बाबा उद्यापन करना, मैं सामान लिखा दिया पंडित जी ने। रोली है, मोली है, गुड़ है, चावल है, फूल है, फल है, पान के पत्ते हैं, पंजीरी है, सारा कुछ लिखाया। अब बुढ़िया के तो पिस्सू पड़ गए, एडी लिस्ट दे दी, पसीने आ गए माता को। हाँ कहती पंडित जी तो कम से कम 1000 रुपए का खर्चा बता दिया। अब बुढ़िया माता ने दिमाग लगाया, ध्यान दो। फूल तो ले आऊंगी पड़ोसियों से। बोलो हरे कृष्ण। तो फूल लाऊंगी पड़ोसियों से। हाँ और चौल की किणकियां पड़ी घर पे, गुड़ भी पड़ा घर पे, रोली सारा घरों इकट्ठा कर लिया सामान। अब बात है केलियां थे। अब दिन में जाओ तो केले महंगे मिले, महाराज शाम को गई गोल्ड की पे। हाँ 9 बजे के बाद जब सारी दुनिया लेके चली गई केले, तो हमारा एक केले की रेडी पे चमचमारी लाइट और हमारा केले वाला खड़ा, भाई केले की पा है? कहते बीबी 50 ना भाई तो अग ला रखी है जमाई। हाँ 2-3 रेडियां घूमिया नहीं जची गल। एक भाई दे वारा सड़े हुए केले पे सी बीबी। कहते भाई केले की पा लाए? कहते बीबी तू दस 10 रुपए दे तो सारे लै जा। बूढ़ी कहती मौज बन गई, नाले बच्चे खाणगे नाले धापण हो जू।
सड़िया जा नोट फड़ाया, दसदा सारे काले लिफाफे केले पवा ले। और महाराज जब तक बुढ़ी घरे आई केले बन गए तरी वाले, लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो गए केले। हाँ तो हमारा बहू ने लिया के बहू, हाँ आला केले लिया। बहू ने जो देखा बदबू मारा तो टंग दे कहनी लियाई केले। सुबह हुई जी, नहाई धोई, प्लेट से सामान रखा और लाके तरी वाला केले वाला थैला मंदिर पहुंची। पंडित जी यहाँ उदापन करा दो। आगे पंडित जी बेचारे परवीन लगा सी कोई पंडित जी आए। हाँ बीबी, पंडित जी अपने कराओ भाई। पंडित जी ने मंत्र बोले, बेचारे ने जल चढ़वाया, तिलक लवाया, मोही चढ़ाई। कहते बीबी फल चढ़ा। जब पंडित जी ने बोला ना फलम समर्पण, ने मारा लफावे च हथ। जदों हथ मारिया वो भाई केले के छिलके तो लटक गए ते तरी टप टप चोवे। वो केले भाई शिव जी ते चढ़े, थोड़ी डोलते केले। शंकर जी भी महाराज श्रद्धा से केले उसने बिखेरे। शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी कहते ओ गणेश बेटा। हाँ पिताजी। कहते कोली चमचा लिया केले पीवांगे। जल्दी आ जाएगी ये जी, केले नहीं देखे उन्हें, जल्दी आ। आया पिताजी, कहते बड़ा डोंगा लेके आई। अपन करके जाती रही बूढ़ी। ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ, तो महाराज जी जब वो चली गई जी अपन करके, और माता उसके घर में पोता हो गया। पोता हो गया जी, पोता हो गया 1.5 साल का। तो बुढ़ी नूं याद आया भी पोता है तो सही, मेरे और जी है। बुढ़ी कहती पंडित जी बधाइयां थानू, राम राम बहुत बहुत। हरे कृष्ण। राम राम बाबा बधाई हो तेनू। कहते हाँ। कहते देखो मेरे पोता हो गया। ध्यान दीजिए। खा लो लड्डू। 1.5 साल बाद लड्डू याद आए बुढ़ी नू। और पता नहीं बठिंडे दे केड़े हलवाई तो लड्डू लियाई सी। लड्डू ऐसे सी मत्थे च मारे लहू आवे, डलियां अड्डियां अड्डियां भर ले। ध्यान दो। पंडित जी कहते उत्ते रख दे। बीबी तू गल दस की है, लड्डू छड्ड परे। पंडित जी की दसा, गल तो यह है भी तुहाडे आशीर्वाद नाल पोता तो हो गया। बस जो पोते नूं चकदी है ना, पोता कदे ऐ हो जाता ते कदे ऐ हो जाता, पोते का लक नहीं खड़ता। पंडित जी कहते बीबी तेरा बेड़ा गर्क होए तेरा। जेड़े केले शिव जी ते डोल के गई सी उन्हां दा लक खड़दा सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय। तो माता भगवान का नामकरण किया गया। अब भगवान थोड़े बड़े हुए, भगवान ने मक्खन लीला आरंभ करी। भगवान मक्खन चुरा चुरा के भागते, कभी किसी की मटकी फोड़े, कभी किसी की मटकी फोड़े, कभी किसी की मटकी फोड़े।
और गोपियों के झुंड आते उलाम्बा लेके कि जसोदा तेरे लड़के ने आज इतनी मटकियां फोड़ी है, जितनी मटकियां फोड़ी। हाँ, और माताओं गोपियों से हाथ छुड़ा छुड़ा के ठाकुर जी भाग जाते। हाँ, और माता जसोदा कहते हो कनवा क्यों हमारी बदनामी करवाता है, तेरे घर में थोड़ा मक्खन है, क्यों मक्खन चुराता है? तो कहते मैया ये सारी गोपियां झूठ बोलती हैं, मुझे मक्खन चोरी का कोई शौक नहीं है। ये ना मैं जब निकलता हूँ ना गली से मुझे यूं यूं करके बुलाती हैं। हाँ, अब मैं क्या करूं, जब मैं इनके अंदर चला जाता हूं ये आप तो छुप जाती हैं, फिर मक्खन देख करके ना मेरी लाल टपक जाती है, मैं खाने लग जाता हूं। बोलो हरे कृष्णा। बड़े लंबे आते और भगवान मक्खन लीला करते। हाँ, मटकियां चुराते, मटकियां फोड़ते। ध्यान से सुनिए, बहुत प्यारी बात है, इसको कह के आगे बढ़ूंगा क्योंकि अपने गोवर्धन तक पहुंचना है फटाफट। हाँ, तो माताओं एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा एक गोपी के घर में घुसे। हाँ, और मक्खन चुराया, मटकियां फोड़ी, और गोपी ने महाराज ठाकुर जी को पकड़ना चाहा। ठाकुर जी खुद भाग गए, हाथ छुड़ा करके, और गोपी पीछे पीछे पहुंच गई। कहते हैं जसोदा बाहर निकल। कहते क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? कहते तेरा कनवा मेरे घर से मक्खन चुरा के लाया। क्यों रे कनवा, तूने मक्खन चुराया? नहीं भैया बिल्कुल नहीं चुराया, ये गोपी झूठ बोल रही है। तो जसोदा कहने लगी, हे गोपी तू एक काम कर, जितना तेरा नुकसान किया है ना उससे दुगना मक्खन मुझसे ले जा, और इसको गाली मत देना, इसको गाली मत देना, जितना तेरा नुकसान किया तो ले जा। अच्छा जसोदा मैया पता क्या कहने लगी? कहती है देवी, हे गोपियों, जब मेरा कनवा मक्खन चुराने आए ना तो अपने इंतजाम पहले कर लिया करो। क्या? कहते मक्खन को अंधेरे में रख दिया करो। कहाँ रख दिया करो? अंधेरे में रख दिया करो। और जब ये गली से निकले ना इसको बोल दिया करो, हे कनवा अगर अंदर गया ना तो अंदर हवा बैठा है। क्या बैठा अंदर? हाँ, डरा दिया करो इसको। तो गोपी हंस पड़ी। बोलो जी हरे कृष्णा। गोपी हंस पड़ी। जसोदा कहते हैं तू अब तो शिकायत लेके तो हंस क्यों रही है तू? अब कहते हैं जसोदा मैया तू क्या कहते हवा? कहते सबसे बड़ा हवा यही है, हमें इसी का हुआ लगा रहता भी आ जाए मक्खन खराब कर दे, सारे दिन मन में डर रहता है। और कहते तुम अंधेरे में रख दिया करो मक्खन। अरे जसोदा तो आज ये बता रही है हमको, हमने तो प्रैक्टिकल कर लिया, जहां भी तेरा लड़का जाता है वहां रोशनी हो जाती है, अंधेरा रहने में देता ये। हाँ, तो माता मक्खन लीला भगवान ने की। फिर भगवान ने महाराज बकासुर को मारा, बगले का रूप लेकर के आया। भगवान गौ में चराने जंगल में गए, वृंदावन में बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बकासुर आया, उसका उद्धार किया। उसके बाद फिर भगवान ने अगासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, तृणावर का उद्धार किया, केसी का उद्धार किया। हाँ, बड़े बड़े राक्षसों को मारा भगवान ने। फिर भगवान ने एक बार मिट्टी खाई, ध्यान दो, मिट्टी खाई परमात्मा ने। बलराम ने देखा। बलराम जी कहते हो कनवा तो आजकल कुछ ज्यादा चटोरा नहीं हो गया, इतना मक्खन खाता है, इतनी दही खाता है, हैं? तो मिट्टी क्यों खाई? इतना बड़ा डला खा गए उठा के ठाकुर जी। तो बलराम जी पकड़ के ले गए कनवा को जसोदा मैया के पास। मैया, ओ मैया देख कनवा ने मिट्टी खाई आज। बोलो हरे कृष्णा। अच्छा क्यों रे कनवा मिट्टी खाई? ना मैया मैंने मिट्टी कहाँ खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो जसोदा मैया कहती मुंह खोल, मुंह खोल। तो महाराज ठाकुर जी ने मुंह खोला तो माता रानी को, अपनी माँ को मुंह में सारे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। हाँ, तो जसोदा मैया ने कनवा को उखल के साथ बांध दिया। जब उखल के साथ बांधने लगी ना तो 2 उंगल रस्सी छोटी रह जाती। क्यों? ये 2 उंगल का भाव अर्थ क्या है? कहते जब तक हम अहंता और ममता नहीं छोड़ते तब तक भगवान बंधन में नहीं आते। अपनी ममता त्यागो, अहंकार त्यागो तो भगवान तुम्हारे और तुम भगवान के, क्योंकि ममता और अहंकार भगवान से मिलने नहीं देते। बोलो हरे कृष्णा। तो भगवान ने उखल लीला की और फिर भगवान ने यमराज के 2 वृक्ष थे उनका उद्धार किया।
उखल से बंधे बंधे भगवान उखल को घसीट के ले गए। बाहर दो वृक्ष खड़े थे, उन वृक्षों में उखल अड़ गया, भगवान ने झटका मारा, दोनों वृक्ष गिर गए। उनमें से दो देवता प्रकट हुए जो वृक्ष गिरे थे। बोलो हरे कृष्णा। तो वो दो वृक्ष कौन थे जी? वृक्ष क्यों बने थे? वो देवता थे दोनों, कुबेर के पुत्र थे दो। एक का नाम था नलकुबर, एक का नाम था मणिग्रीव। इन्होंने नारद का अपराध किया था, नारद का अपमान किया था, तो नारद ने श्राप दिया था, जाओ दोनों वृक्ष हो जाओ, तो कृष्ण का स्पर्श पाओगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो उनका उद्धार किया। बोलो हरे कृष्णा। हाँ, फिर भगवान ने ब्रह्मा का मोह भंग किया। ब्रह्मा जी सारे बाल गोपालों को चुरा करके ले गए थे, गौओं को बछड़ों को ले गए थे। तो 1 साल तक के लीला चली, सारा कुछ भगवान खुद ही बने रहे। तो ब्रह्मा का मान मर्दन किया। उसके बाद भगवान अब घरों से मक्खन चुराना बंद कर दिया। अब भगवान बाहर से मक्खन लूट लूट के खाने लगे। उस गली का नाम है साकरी खोर, आज भी वृंदावन में है वो, जहां भगवान मक्खन लूटते थे। और जब भगवान रास्ते में खड़े हो जाते ना मक्खन छीनने के लिए, तो गोपियां भगवान को कहती, ओ कन्वा ऐसा मत कर। कहते नहीं, हम तो करेंगे। तो भगवान गोपियों से मांगते, क्या कहते? थोड़े थोड़े मक्खने देने गवालन, थोड़े थोड़े मक्खने देने, थोड़े मक्खने देने गवालन, थोड़े थोड़े मक्खने देने। बाबा को जाता हूँ मैं नंद बाबा को, जाता ही तू नंद बाबा को। वो मेरा पिता लगे गवालन, वो मेरा पिता लगे, वो मेरा पिता लगे गवालन, वो मेरा पिता लगे। थोड़े मक्खने दे गवालन, थोड़े थोड़े मक्खने दे, थोड़े थोड़े मक्खने दे गवालन, थोड़े थोड़े मक्खने। ऐसा एक मिनट, मक्खन का प्रसाद सबको मिलेगा। मक्खने देने गवालन, थोड़े थोड़े मक्खने दे, थोड़े थोड़े मक्खने देने गवालन, थोड़े थोड़े मक्खने दे। जब मेरे चंदा बेला शाम में पिछलंगल में, जब मेरे चंदा बेला शाम में पिछलंगल में, थोड़े थोड़े मक्खने देने गवालन, थोड़े थोड़े मक्खने दे। मैं इसलिए बड़ाई कर रहा हूं कि उसों को मारा और ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया। धीरे धीरे समय आया, मेरे परमात्मा मेरे ठाकुर जी 7 वर्ष के हो गए। बोलो ना हरे कृष्णा। कितने सालों के हो गए ठाकुर जी? 7 वर्ष के। तो माताओं, भगवान ने कालिया नाग को भी यमुना से निकाल दिया, उसकी भी रेल बनी। देखो, बाकी राक्षसों को मारा पर भगवान ने कालिया नाग को नहीं मारा जी। उसको केवल तारा, मारा नहीं उसको यमुना से बाहर निकाल दिया। उसको क्यों नहीं मारा? क्योंकि कालिया नाग शेष नाग का छोटा भाई है। ठीक है जी, इसलिए शेष नाग की लिहाज रख के भगवान ने कालिया को मारा नहीं, यमुना से बाहर निकाल दिया और समुद्र में भेज दिया। बोलो हरे कृष्ण। तो माताओं, अब पूरे ब्रजमंडल के अंदर जब गोकुल में उत्पात मचने लगे तो सारे के सारे ब्रजवासी गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आ बसे। वृंदावन में जब आ बसे तो माताओं, तो घर घर कार्तिक का महीना और दिवाली से अगला दिन, जिस दिन आप लोग क्या बनाते हो? गोवर्धन, अन्नकूट। हाँ, अन्नकूट का मतलब जानते हो क्या होता है? अन्नकूट अगर आपको को पूछ ले अन्नकूट का अर्थ क्या है? अन्नकूट, अन्न माने अन्न, कूट माने पर्वत।
वहां पे भगवान के आगे, गोवर्धन के आगे अन्न का बहुत बड़ा ढेर लग गया था, तो नाम रख दिया अन्नकूट। कूट माने पर्वत होता है जी। बोलो हरे कृष्ण। तो माताओं क्या हुआ जी, तो घर घर मिठाइयां बन रही, पकवान बन रहे। जसोदा मैया रसोई में लगी पड़ी पकवान बनाने। 7 वर्ष के कन्हैया और 7 वर्ष के कनवा कहते हैं मैया 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 एक पकौड़ी दे दे। मैया कहते दूर 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 चल बाहर, पता है तेरे को ये जय जय का प्रसाद बन रहा है, जूठे हाथ नहीं लगाते। हाँ ठाकुर जी कहते हैं सबसे बड़े तो जय जय हमें, हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया। हाँ ठाकुर जी बाहर चले गए। तो नंद जी महाराज अपने अपने मित्रों के साथ पंचायत कर रहे थे, बिंदर की पूजा की सलाह कर रहे थे। बोलो हरे कृष्ण। ध्यान इधर रखिए, 5 मिनट की बात है। तो कृष्ण जी आए, आके कहते पिताजी ये सारे घर में पकवान क्यों बन रहे हैं? कोई कड़ी बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, कोई पालक बना रहा है, कोई मेथी बना रहा है, कोई गुजिया बना रहा है, कोई जलेबी बना रहा है, कोई अमरती बना रहा है, कोई चमचम बना रहा है, कोई सोन हलवा बना रहा है, कोई सोन पापड़ी, कोई झुल्ली बना रहा है। हाँ ये क्यों बन रहे हैं? कहते बेटा हम लोग ना इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? कहते इंद्र बरसात करता है। कहते फिर क्या उसकी ड्यूटी है? कोई आसान थोड़ी करता बरसात। आप एक काम करो पिताजी, आप गोवर्धन का पूजन करो। बेटा क्यों? कहते गोवर्धन पर्वत पिताजी हमें हमें पत्थर देता है मकान बनाने के लिए, हमें मीठा ताजा जल देता है पीने के लिए, जड़ी बूटियां देता है, जलाने को लकड़ियां देता है, गऊओं को घास देता है और हमें आश्रय देता है। यानी भगवान कहते हैं प्रकृति की पूजा करो, पेड़ पौधों की हानि ना करो, पानी को गंदा ना करो, हैं? बिना मतलब पेड़ों को काटो मत, पेड़ों की हानि ना करो, नहीं तो भैया ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ये संदेश है भगवान का कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। बोलो जी हरे कृष्ण। तो भगवान ने अपने पिताजी को ऐसा प्रवचन किया कि पिताजी मान गए, बेटा ठीक है से गोवर्धन का पूजन करेंगे। तो बेटा तेरा गोवर्धन कैसे राजी होगा, उसका पूजन कैसे करेंगे? पिताजी जिसके घर में जो बनाए अपनी अपनी गाड़ियों में रख के उस सामान को चलो गोवर्धन की तलहटी में चलते हैं। सारे ब्रजवासियों के यहाँ ढिंडोरा पिट गया जी। करते करते शाम हो गई। शाम के 4 साढ़े 4 बजे सारा ब्रज मंडल मारे अपने अपने छकड़ों में अपने अपनी गाड़ियों में जो जिसके घर में बना था लेकर के चल पड़े। और भगवान कहते पिताजी आप पूजा मैं करवाऊंगा गोवर्धन की, चिंता मत करो। और पिताजी आपने देखा है कभी इंद्र का पूजन आप कब से कर रहे हो? कभी आपने देखा है इंद्र ने आपको दर्शन दिया कभी? कहते ना बेटा 70-75 साल का तो मैं हो गया, मैंने तो दर्शन किया नहीं। पिताजी आज देखना आप जब आप पूजा करोगे ना गोवर्धन भगवान की, हाँ तो गोवर्धन भगवान आपको दर्शन भी देंगे। बोलो हरे कृष्ण। भैया उनको तो दर्शन देंगे, हमें तो दर्शन दे रहे हैं गोवर्धन भगवान। बोलो गोवर्धन भगवान की। महाराज तेरे माथे मुकुट विराजना, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजना। कभी पान चढ़े कभी फूल चढ़े, कभी पान चढ़े कभी फूल चढ़े, कभी चढ़े कभी चढ़े कभी चढ़े फूल की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराजना। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजना। तेरे कानों में कुंडल साजे रहे, तेरे कानों में कुंडल साजे रहे, तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराजना। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजना।
गले में माला साज रही तेरी सुंदर सी मुस्कान मुस्कान तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। सुनो तेरी सात कोष की परिक्रमा 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 और चक्रेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। सारी दुनिया करती ध्यान हो ध्यान तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज शक्ति बड़ी निराली है तेरी शक्ति बड़ी निराली है तेरी भक्ति बड़ी निराली है तेरी शक्ति बड़ी निराली है तेरी भक्ति बड़ी निराली है तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा अपरंपार ओ पार तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा तेरे माथे मुकुट विराज रहा। जय जय जी। गोवर्धन भगवान प्रसन्न हो गए। देखो ध्यान से सुनिए, गोवर्धन भगवान ना, हाँ, श्री कृष्ण परमात्मा एक रूप में तो अपने पिताजी के पास खड़े और एक रूप में श्री कृष्ण परमात्मा गोवर्धन पे प्रकट हो गए। काहे ब्रिजवासियों, देखो मैं गोवर्धन, मैं प्रकट हो गया। शैलोस्मि शैलोस्मि शैलोस्मि, मैं पर्वतराज गोवर्धन, मैं पर्वतराज गोवर्धन। लाओ लाओ ब्रिजवासियों लाओ, जो तुम लायो मैं प्रेम से पाऊंगा। हाँ, चार हाथ भगवान के, कोई शंख नहीं आज, कोई चक्कर नहीं, कोई पद्म नहीं, कोई गदा नहीं, कुछ नहीं, चारों हाथ, चारों हाथों से ले लेकर के भगवान ब्रिजवासियों का भोग लगा रहे हैं। बोलो गोवर्धन भगवान की। हाँ, बड़ा सुंदर पूजन हुआ, भगवान ने भोग लगाया। ए बीबियो सुनो, वहां पर एक बालक खड़ा था कृष्ण जी के पास, भगवान का मित्र। कभी तो गोवर्धन की ओर मुंह देखे, गोवर्धन भगवान का मुंह देखे, कभी कृष्ण जी का मुंह देखे, कहते ओ कनवा ओ कनवा ओ कनवा, सुनता नहीं, पूरी मारी कनवा। हाँ क्या है? कहते वो देख वो देख, वो गोवर्धन का मुंह ना बिल्कुल तेरे जैसा है। भगवान कहते फिर मैं क्या करूं, मेरे जैसा है तो। अब ये थोड़ी कह सकते मैं ही हूँ, क्योंकि अगर कहते मैं ही तो भेद खुल जाए कि भगवान है। बोलो हरे कृष्णा। हाँ हाँ, तो बताओ क्या हुआ जी? तो सबने भोग लगाया और सबने प्रसाद पाया, और उस पूजा में नारद मुनि भी आए थे। मुझे बेनती है, जाओ प्लीज, 5 मिनट की बात रखिए, इसके बाद आरती होगी। अब नारद मुनि भी आए थे इस पूजा में। हमारा करते करते 6-7 बज गए, और हमारे तो पूजा करते करते 10 बज गए। हाँ, तो जी नारद मुनि प्रसाद लेके ना स्वर्ग चले गए। स्वर्ग इंद्र बैठे थे जहाँ, देवताओं का राजा। तो इंद्र देवता ने सोचा आज इंद्र उदास बैठे, नारायण नारायण। नारद जी आए, इंद्र ने खड़े होकर प्रणाम किया। आओ नारद जी, कहां से पधारे? कहते मैं वृंदावन में गया था। क्यों? आज क्या था वहां पे? तो नारद मुनि ने ना इंद्र को एक रसगुल्ला दिया जी, प्रसाद खाया। इंद्र ने, बड़ा स्वाद लगा। नारद जी कहां से लाए हो?
अरे महाराज तो आप खाओ ना, एक एक महाराज बालूशाही दे दिया, बड़ा स्वाद लगा। फिर मुंह मिठा ज्यादा हो गया, फिर एक महाराज समोसा दे दिया, क्योंकि हर प्रकार का पकवान था वहां पे। इंद्र कहता महाराज इतना स्वाद प्रसाद कहाँ से लाए हो आप? कहते भाई तेरे को बताया ना वृंदावन, अरे हमारे वृंदावन तो गए थे, वहां क्या था? कहते वहां पे गोवर्धन की पूजा थी। किसकी पूजा? गोवर्धन की पूजा। अरे महाराज आज के दिन तो मेरी पूजा होती है। इंद्र कहता दिवाली के बाद तो दूसरे दिन मेरी पूजा होती है, ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं। महाराज जी ऐसे आज से आपका पत्ता साफ। किसने किया? दबो के मार दूंगा मुझको, देवराज इंद्र को छोड़ करके। उन्होंने मिट्टी के ढेर का पूजन किया। ब्रजवासियों की ये हिम्मत, इन्होंने ऐसा किया तो किया क्यों? ऐसा तक नहीं करो, आओ इतनी बरसात करो, इतना बरसो, ब्रज को डुबो के मार दो। तड़ाहट करके बिजली तड़की, बरसात शुरू हुई। नंद जी महाराज कृष्ण के पास गए। पिताजी, बेटा इंद्र क्रोधित हो गया। पिताजी डरने की जरूरत नहीं है, जिस गोवर्धन का तुमने पूजन किया उस गोवर्धन पे विश्वास भी करो। चलो सारे ब्रजवासियों महाराज गोवर्धन के पास चलते हैं। सारे ब्रजवासी अपने अपने बच्चों को साथ लेकर के, ग्वाल वालों को साथ लेकर के, बछड़ों को साथ लेकर के गोवर्धन के पास आए और बिजली कड़कड़ाई। बिजली के चमकारे में पता नहीं चला श्री कृष्ण परमात्मा ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे गोवर्धन को धारण कर लिया। और सारे ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? हो वही चलाओ। फिर क्या हुआ जी? भगवान ने कहा है शेषनाग जी, शेषनाग आ गए। सुदर्शन चक्र को बुलाया, सुदर्शन चक्र आया। अगस्त ऋषि आए, तीनों कहते प्रभु आज्ञा करिए। कहते आज्ञा ये है शेषनाग जी प्रभु बरसात पड़ रही है धड़ाधड़, आप सारे ब्रिज मंडल की बाउंड्री बन जाओ, सीमा बन जाओ, बाढ़ का पानी अंदर नहीं आना चाहिए। अगस्त ऋषि तुम ब्रिज मंडल के बीचों बीच बैठ जाओ, जितना पानी बरसता जाए पानी पीते जाना है। सुदर्शन चक्र तो गोवर्धन के ऊपर घूमता रहे, जो गोवर्धन पे पानी पड़ेगा वो तू चूसते जाना। ठाकुर ने चिचली उंगली पे पर्वत उठाया, गड़गड़ाहट करके बरसात हो रही है। महाराज 6 दिन बीत गए, 6 रात बीत गई। मेघगणों को पूछा है, मेघगणों जी देखो ब्रज डूब गया। बदल कहते महाराज डूबना तो बहुत दूर की बात है, वहां पे तो मिट्टी उड़ रही है और जय जयकार हो रही है। बोलो राधा रानी की। हाँ महाराज मिट्टी उड़ रही है इतने पानी के बाद भी। कहते महाराज जितना पानी हम डाल रहे हैं पता ही नहीं कहां जा रहा है पानी, हमें नहीं पता। और बरसों, 7वां दिन चढ़ गया और बरसों। कहते महाराज थक गए, बादाम खा लो। बोलो हरे कृष्णा। महाराज जी पानी खत्म हो गया, मोटर चला लो। महाराज लाइट चली गई। अब ये मैं चुटकुला नहीं सुना रहा आपको, ये हकीकत है, क्योंकि पावर हाउस है परमात्मा। बदल कहने लगे महाराज जी हम लोग पावर हाउस से डिस्कनेक्ट हो गए, और जो प्राणी भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाता है ना उसकी दुनिया में थू थू हुआ करती। तो आज इंद्र की थू थू हो रही है। हाँ इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा ली पर ब्रजमंडल को डुबो नहीं पाया।
हाँ, और हमारा 7वां दिन, और हमारा जसोदा कहती है सारे गोप ग्वालों को, ओ मुओ मेरा कनवा देख 7 दिन से हाथ ऊंचे करके खड़ा है, इसकी हेल्प करो ना। सारे तकड़े तकड़े 100-150 लड़के आए महाराज, उन्होंने अपने अपने लठ लगा दिए, हाँ गिरिराज के डंडे लगा दिए। और कनवा को कहते हैं कनवा देख हमने गिरिराज को उठा लिया, तू अपनी उंगली हटा ले। भगवान मुस्कुरावे, भगवान कहते हैं अगर मैंने उंगली हटा ली ये सारे दबके मर जाएंगे। हाँ भगवान कहते हैं नहीं भाई नहीं, कहते नाना कनवा देख हमने उठा लिया, किस तरह से उठाया, तू उंगली हटा। भगवान कहते हैं हटा लो, कहते हटा लो, कहते हटा लो, हटा लो। हाँ मेरे परमात्मा ने आपका बाल कितना बारीक है, इतनी सी उंगली हटाई और गोवर्धन नीचे आने लगा, चट चट करके सबके डंडे टूट गए। और कहते हैं हे कनवा बचा मर गए। तो गिरिराज राधे। तो माताओं बरसाने के ग्वाले भी आए हुए थे। कहाँ के आए थे जी? बरसाना के। और बरसाना के ग्वाले कहते हैं देखा देखा हमारी राधा रानी ने पर्वत उठा रखा है। तो गोकुल के वृंदावन के ग्वाले कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, पर्वत तो उठा रखा हमारे कनवा ने और तुम राधा राधा लगा रखी है। वैसा वैसी शुरू हो गई आपस में। अब तो महाराज जीत किसकी हुई? बरसाने वाले ग्वालों की। बरसाने वाले ग्वाले कहते हो ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कनवा का जो बायां तरफ है, जो बायां हिस्सा वो कौन है? कहते राधा। कहते आप बताओ ये पर्वत किसने उठाया? कृष्ण ने के राधा ने? कहते राधा ने। तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण। श्री राधे। तो मतलब बरसात बंद हो गई। 7 दिन 7 रात मेरे परमात्मा ने गोवर्धन उठा के रखा। ये कोई सामान्य बच्चे का काम नहीं है। 21 किलोमीटर का गिरिराज, 7 कोस की परिक्रमा ना, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 7 21 21 किलोमीटर की परिक्रमा वाला इतना विशाल गिरिराज किसने उठाया? ठाकुर जी ने अपनी चिचली उंगली पे, छोटी उंगली पे। ये भगवान ही कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता है। बोलो गिरिराज धरण की। वहां पे भगवान का नाम हुआ गिरधारी। जिसने गिरी को धारण किया गिरधारी हुए मेरे परमात्मा। और सारा ब्रजमंडल अब अपने घरों को चला गया। उसके बाद भगवान ने गिरिराज को अपनी जगह पे रखा। इंद्र गौ माता को साथ लेके आया और भगवान से क्षमा मांगी। और ऐरावत हाथी ने हमारा सूंड में गंगा जल लेकर के, आकाश गंगा का जल लेकर के श्री कृष्ण परमात्मा का अभिषेक किया और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, जय जयकार करी। बोलो गिरिराज धरण की, बोलो गिरधारी भगवान की। और फिर भगवान की बड़ी सुंदर आरती हुई। आओ हम भी भगवान की आरती करें।